नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की स्थिति पर और हमारे पास एक स्रोत है समस्या और समाधान बिहार की दुर्दशा। तो हम इसमें गोता लगाएंगे, देखेंगे कि ये स्रोत बिहार की चुनौतियों और समाधानों के बारे में क्या कहता है। शुरू में ही ये स्रोत एक एक तरह का तनाव दिखाता है। एक तरफ जैसे इसमें लिखा है, लोग अपनी जाति के नेता का झंडा उठाकर घूमते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि विकास के जो बड़े सवाल हैं, जैसे कंपनियां क्यों नहीं हैं, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, वो कम पूछे जाते हैं। ये थोड़ी अजीब बात है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत मतलब इन दोनों चीजों को सीधे सीधे जोड़ता भी है। इसका तर्क ये है कि जब फोकस जाति पर ज्यादा होता है तो फिर आर्थिक विकास जैसे मुद्दे पीछे रह जाते हैं। और शायद इसीलिए स्रोत के अनुसार नेताओं से ये सवाल कम पूछा जाता है कि भाई आखिर क्यों बिहार में इतनी कम कंपनियां लगी हैं और क्यों यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। स्रोत तो इसे पिछले 20 सालों की बेरोजगारी और गरीबी से भी जोड़ता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या यह कनेक्शन वाकई इतना सीधा है जैसा ये स्रोत बता रहा है, और इसमें नागरिकों से सीधे सवाल करने की बात है। सही कहा, जैसे वो कहते हैं कि उन्हें पूछना चाहिए कि पिछले 20 साल में कितनी कंपनियां बिहार में लगी हैं। ये लगता है स्रोत का मुख्य जोर इसी पर है। बिल्कुल, सवाल पूछना। लेकिन ये स्रोत इससे भी आगे जाता है। वो कहता है कि बिहार के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना होगा। तो मतलब जागरूकता बहुत जरूरी मानी गई है यहाँ, क्योंकि शायद इसी से वो हिम्मत और समझ आएगी कि सवाल पूछें, विकास की मांग करें। अच्छा। और फिर इसे एक्टिव होने से भी जोड़ा है। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, बल्कि राज्य के विकास के लिए काम करना होगा। तो ये 3 बातें हो गई, पहले जागरूक होना, फिर सवाल करना और फिर सक्रिय होना, काम करना। हाँ। और दिलचस्प ये है कि स्रोत इन्हें अलग अलग नहीं देखता। वो मानता है कि ये सब एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। उसके हिसाब से ये तीनों चीजें मिलकर ही बदलाव ला सकती हैं। स्रोत तो यहां तक दावा करता है कि ये एकमात्र तरीका है जिससे बिहार की दुर्दशा को बदला जा सकता है। एकमात्र तरीका, ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ, ये शब्द एकमात्र काफी मजबूत है। तो अगर हम सार निकालें, इस स्रोत का कहना है कि बिहार की जो बताई गई चुनौतियां हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जवाबदेही की कमी से जुड़ी हैं, और इसका हल नागरिकों में है, उनकी जागरूकता में, उनके सक्रिय होने में, खासकर विकास के मुद्दों पर नेताओं से सीधे जुड़ने में। बिल्कुल। और यहीं पर एक और सवाल मन में आता है, जिसका जिक्र ये स्रोत खुद नहीं करता। देखिए, ये स्रोत बदलाव की जिम्मेदारी काफी हद तक नागरिकों पर डाल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से गहरे कारण हो सकते हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो या शायद राजनीतिक ही, जिनका जिक्र इस दस्तावेज में नहीं है, जो असल में लोगों के लिए इस तरह के सवाल उठाना या विकास के लिए मिलकर आवाज बुलंद करना मुश्किल बनाते होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस स्रोत के विश्लेषण से आगे सोचने पर मजबूर करता है।